Hello trainees, my name is Shahzeb Hashmi and welcome to Pak Educare। ये हमारा SEO के ट्रेनिंग सेशन का 4th लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कीवर्ड्स, उसकी टाइप्स और साथ हमने ये भी देखा कि गूगल हमारे क्वेश्चंस को किस तरह डायरेक्ट आंसर बॉक्स में आंसर करता है। SEO को सीखने के लिए जिन बेसिक टॉपिक्स का इल्म होना ज़रूरी है वो हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 में हम SEO की टाइप्स एंड टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से यानी लेक्चर नंबर 6 से हम SEO का प्रैक्टिकल यानी SEO की एक्सरसाइजेज स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सबसे पहले हम कीवर्ड सर्चिंग की टेक्निक सीखेंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने फर्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि है टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ SEO। अगर हम SEO की टाइप्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करें तो आपको स्क्रीन पे 12 टाइप्स एंड टेक्निक्स नज़र आ रही होंगी, जिनमें फ़र्स्ट 3 जो हैं वो SEO की बेसिक टाइप्स हैं, जिनमें ऑन पेज SEO यानी इसे ऑन साइट SEO भी बोलते हैं, ऑफ पेज SEO यानी ऑफ साइट SEO और लास्ट में हमारे पास टेक्निकल SEO। ये SEO की बेसिक टाइप्स हैं। और उसके बाद वाइट हैट SEO, ब्लैक हैट SEO एंड ग्रे हैट SEO जो है ये SEO की टेक्निक्स हैं। रेस्ट ऑफ द जो टाइप्स एंड टेक्निक्स हैं ये एक्चुअली सब टेक्निक्स या सब टाइप्स हैं SEO की, जिनमें इंटरनेशनल SEO, लोकल SEO, ई-कॉमर्स, कंटेंट, मोबाइल और नेगेटिव SEO शामिल हैं। आज के इस टॉपिक में हम ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO की बात करेंगे और इन 3 टाइप्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलते हम अपनी फर्स्ट SEO की टाइप की जानिब, जो कि है ऑन पेज SEO। वेबसाइट की सर्च इंजन में रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम वेबसाइट के पेज के ऊपर जितना भी काम करते हैं उसमें खा हम कंटेंट पे काम कर रहे हों या वेबसाइट के कोड पे कर रहे हों, इस सारे काम को हम ऑन पेज SEO या ऑन साइट SEO बोलते हैं। ऑन साइट SEO के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं वो आपको येलो कलर में नीचे नज़र आ रही होंगी, जिसे हम ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। उनमें सबसे पहले SEO कीवर्ड रिसर्च, नेक्स्ट क्वालिटी SEO कंटेंट, इंटरनल लिंकिंग फॉर SEO, मेटाडाटा SEO ऑप्टिमाइजेशन, URL स्ट्रक्चर एट्सेट्रा। यानी इनमें ये सारी टेक्निक्स शामिल हैं और इनके साथ कुछ एडिशनल टेक्निक्स और भी हैं जो हम वेबसाइट के पेज पे अप्लाई करके यानी वेबसाइट के कंटेंट या उसके HTML कोड को इन टेक्निक्स के ज़रिए से इम्प्रूव करके वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अभी हम ऑन पेज SEO की इन तमाम टेक्निक्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है SEO कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में हम गूगल के कीवर्ड प्लानर टूल को यूज़ करते हुए उन कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो यूज़र्स की जानिब से सबसे ज़्यादा सर्च किए जा रहे हों, और उसके बाद उन कीवर्ड्स को हम अपनी वेबसाइट में शामिल कर लेते हैं, यानी अपनी वेबसाइट के कंटेंट में इंटर कर लेते हैं। और जब भी कोई यूज़र गूगल से उन कीवर्ड्स को सर्च करते हुए डाटा को सर्च करता है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारी वेबसाइट के टॉप रैंक साइट्स में आने के, क्योंकि वो जो यूज़र ने कीवर्ड सर्च किया होता है वो सेम हमारी वेबसाइट पे जो कीवर्ड पड़ा है उससे मैच कर रहा होता है या उससे रेलेवेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिटी SEO कंटेंट की। क्वालिटी SEO कंटेंट से मुराद अपनी वेबसाइट पे ऐसा कंटेंट अपलोड करना है जो यूज़र फ्रेंडली हो और साथ ही साथ वो सर्च इंजन फ्रेंडली भी हो। यानी हम वेबसाइट पे कंटेंट को अपलोड करते हुए एक तो अपनी टारगेट ऑडियंस का इंटरेस्ट का ख्याल रखेंगे, उसके बाद हम रेलेवेंट कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे और हम डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि वो ना सिर्फ यूज़र्स के लिए बल्कि हमारे सर्च इंजन्स के लिए भी फ्रेंडली हो। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनल लिंकिंग फॉर SEO। इंटरनल लिंकिंग में हम वेबसाइट के अंदर जो पेज मौजूद होते हैं उन डिफरेंट वेब पेज को हम एक दूसरे के साथ लिंकिंग कर देते हैं, यानी एक वेब पेज में हम किसी दूसरे वेब पेज का लिंक प्लेस कर देते हैं। इस तरह वेबसाइट का जो रिलेटेड कंटेंट होता है वो आपस में लिंक्ड होता है और ये एक तो यूज़र एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, उसके साथ साथ हमारे सर्च इंजन को वेबसाइट की हायरार्की और उसके कंटेंट को समझने में आसानी होती है। इसके बाद हमारे पास है मेटाडाटा SEO ऑप्टिमाइजेशन। जब हम HTML को यूज़ करके किसी वेबसाइट के वेब पेज को कोड कर रहे होते हैं तो उसमें डिफरेंट टैग्स यूज़ होते हैं, जिनमें वेबसाइट का टाइटल के लिए टाइटल टैग, हेडर टैग और कुछ मेटा डिस्क्रिप्शंस भी यूज़ होती हैं। तो इन टैग्स को अगर हम एक्यूरेटली और ब्रीफली लिखेंगे तो इसमें ये चांसेस होते हैं कि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग सर्च इंजन पे इंक्रीज़ करेगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वेबसाइट के टाइटल को यानी वेब पेज का टाइटल जो है वो वेबसाइट के कंटेंट से रिलेटेड रखेंगे, जो उस पेज में कंटेंट होगा। इसी तरह हम हेडर टैग को और मेटा डिस्क्रिप्शंस में वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम एक्यूरेटली और ब्रीफली कन्वे करेंगे। तो इसमें हमारी वेबसाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सर्च इंजन की हेल्प करेगी, यानी सर्च इंजन हमारी वेबसाइट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा और इस तरह हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके बाद ऑन पेज एसईओ में जो लास्ट हमारे पास रैंकिंग फैक्टर है आज के लिए वो है यूआरएल स्ट्रक्चर। यूआरएल स्ट्रक्चर को समझने से पहले मैं आपको यूआरएल के बारे में बता दूं। ये आपको यूआरएल के आगे येलो कलर में https www.google.com, इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि www.google.com को डोमेन नेम कहते हैं और https को हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं, जो कि इंटरनेट डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इस नेटवर्क में यूज़ करता है। तो http से लेके .com तक ये तमाम जो हमारे पास कंटेंट है इसे हम वेबसाइट का यूआरएल बोलते हैं, जिसकी मदद से हम इंटरनेट से वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। यूआरएल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि हम वेबसाइट के यूआरएल को किस तरह ऑर्गेनाइज या डिज़ाइन करते हैं। तो एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स वो होते हैं जो सिंपल लिखे गए हों, इजी टू रीड हों और उनमें वो कीवर्ड्स हों जो आपके वेबसाइट पे मौजूद कंटेंट को डिस्क्राइब करते हों, यानी आपकी वेबसाइट में मौजूद कंटेंट से रिलेटेड हों। नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑफ पेज एसईओ की जानिब। जिस तरह ऑन पेज में हमने देखा कि वेबसाइट के पेज के ऊपर जितना भी काम किया जाता है एसईओ से रिलेटेड उसे हम ऑन पेज या ऑन साइट एसईओ कहते हैं। इसी तरह वेबसाइट के पेज से हट के जब हम वेबसाइट के एसईओ के लिए काम करते हैं तो उसे ऑफ पेज एसईओ या ऑफ साइट एसईओ कहते हैं। ऑफ पेज एसईओ में जो टेक्निक्स या रैंकिंग फैक्टर्स इसके यूज़ होते हैं उनमें बैकलिंक्स यानी गेस्ट पोस्टिंग या गेस्ट ब्लॉगिंग, कंपटीटर रिसर्च एनालिसिस, सोशल मीडिया मार्केटिंग और इंटरनेट एड्स शामिल हैं। और इसमें और भी बहुत सारे ऑफ पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स शामिल हैं, लेकिन हम इनमें कुछ जो बेसिक रैंकिंग फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैकलिंक्स या गेस्ट पोस्टिंग की। बैकलिंक्स, जिन्हें इनबाउंड लिंक्स, इनकमिंग लिंक्स या वन वे लिंक्स भी कहा जाता है, जब हम किसी एक वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट के वेब पेज का लिंक इंसर्ट करते हैं तो इन लिंक्स को बैकलिंक्स कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम कोई वेबसाइट विज़िट कर रहे होते हैं तो उस वेबसाइट के कंटेंट में डिफरेंट लिंक्स इनकॉर्पोरेट किए होते हैं। अगर हम उन लिंक्स पे क्लिक करें तो वो हमें किसी और वेबसाइट की जानिब रीडायरेक्ट कर देते हैं, यानी उस वेबसाइट में किसी दूसरी वेबसाइट्स के लिंक लगे होते हैं। इसी तरह गेस्ट पोस्टिंग के ज़रिए हम अपनी वेबसाइट का जो टॉप रैंक साइट्स हैं उनमें लिंक इनकॉर्पोरेट करवा के अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपटीटर रिसर्च एनालिसिस। कंपटीटर रिसर्च एनालिसिस के नाम से ही जाहिर है, इसमें हम जो मार्केट में सबसे हाईली रैंक्ड साइट्स होती हैं, यानी जो सबसे बड़े मार्केट में कंपटीटर्स होते हैं, उनके बैकलिंक्स, उसके बाद उनके कंटेंट और कीवर्ड्स और इन तमाम चीज़ों का हम एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक हम अपनी वेबसाइट को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने लिंक को शेयर करना और सोशल मीडिया एड्स के ज़रिए या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए से हम जब ट्रैफिक हासिल करते हैं उसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अक्सर फेसबुक विज़िट करते हुए आपने फेसबुक एड्स देखी होंगी कि फ़ेसबुक पे सम टाइम डिफरेंट ब्रांड्स की एड्स शो हो रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन्स सेल के लिए लगे होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के अलावा आपको वहाँ पे शूज़ या इस तरह के डिफरेंट जो ज़रूरत की अशिया होती हैं उनके ब्रांड्स या उनकी एड्स आपको नज़र आ रही होती हैं। तो इसी तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग के ज़रिए से भी हम अपने बिज़नेस को या अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को, अपनी वेबसाइट के एसईओ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेट एड्स की। आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एसईओ में हम पेड ट्रैफिक नहीं लेते, यानी हम एसईओ करते हुए अनपेड मीन्स से ट्रैफिक को गेन करते हैं। तो अगर हमारा कस्टमर इंटरनेट एड्स चलाना चाहता है
तो हम एसईओ के पर्पज़ के लिए इंटरनेट एड्स भी चलाते हैं, जो नॉर्मली हम सर्च इंजन पे या किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे चला सकते हैं। तो इस तरह एड्स के ज़रिए भी हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक गेन करके वेबसाइट की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो थे ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ में वो टेक्निक्स शामिल हैं जिनके ज़रिए से हम अपनी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से करते हैं कि गूगल सर्च इंजन के लिए हमारी वेबसाइट को क्रॉल या इंडेक्स करना इजी हो जाए। यानी टेक्निकल एसईओ के प्रोसेस के बाद हमारी वेबसाइट की क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग गूगल फ्रेंडली हो जाती है। टेक्निकल एसईओ के लिए जो रैंकिंग फैक्टर्स या टेक्निक्स यूज़ होती हैं उनमें साइट लोड टाइम, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, क्रॉल एरर आइडेंटिफिकेशन, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ऑडिट, डुप्लीकेट कंटेंट ऑडिट और साइट स्ट्रक्चर वगैरह शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइट लोड टाइम की। साइट लोड टाइम ऑप्टिमाइजेशन में वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस शामिल हैं। अगर हम वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो इस तरह हमारी वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो इम्प्रूव होगा और हमारी वेबसाइट की स्पीड भी बेटर हो जाएगी। इस तरह हम यूज़र्स को एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे तो गूगल सर्च इंजन हमारी वेबसाइट की स्पीड और परफॉर्मेंस की बेसिस पे हमारी वेबसाइट को रैंक करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल फ्रेंडलीनेस। मोबाइल फ्रेंडलीनेस से मुराद हमारी वेबसाइट का डिज़ाइन और उसकी फंक्शनैलिटी को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया जाए कि वो मोबाइल डिवाइसेस यानी स्मार्टफोन या टैबलेट्स वगैरह पे भी इजी टू यूज़ हो और वो डिफरेंट स्क्रीन साइज़ में अच्छे तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज़ करे और डाटा को जल्दी से लोड करे। इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉल एरर आइडेंटिफिकेशन की। क्रॉल एरर आइडेंटिफिकेशन में हम उन एरर्स को आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करते हैं जो सर्च इंजन को वेबसाइट का डाटा एक्सेस करने से प्रिवेंट करती हैं या रोकती हैं। इन एरर्स में ब्रोकन लिंक्स यानी वो लिंक्स जो काम ना कर रहे हों, वेबसाइट में कोई मिसिंग पेज और इस तरह के और भी इशू जो कि सर्च इंजन विजिबिलिटी यानी वेबसाइट की सर्च इंजन पर विजिबिलिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हों, उन एरर्स को फाइंड करके रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसे क्रॉल एरर आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ऑडिट की। जब यूज़र कोई गूगल से कीवर्ड सर्च करता है तो हमारी वेबसाइट में अगर डिफरेंट वेब पेज में उस कीवर्ड से रिलेटेड सिमिलर डाटा या सेम डाटा या सिमिलर कीवर्ड्स यूज़ हुए हों तो गूगल के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हमारी वेबसाइट के किस पेज को एज अ रिज़ल्ट प्रोवाइड करे। तो इस सूरत में सम टाइम गूगल कुछ इररेलेवेंट पेज को एज अ रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है जो कि हमारी वेबसाइट की ओवरऑल ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस को मुतासिर करता है। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन ऑडिट में हम तमाम पेज में से इस तरह के सिमिलर डाटा या सिमिलर कीवर्ड्स को रिमूव करके हम पेज में जस्ट टॉपिक से रिलेटेड डाटा को सॉर्ट आउट करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डुप्लीकेट कंटेंट ऑडिट की। अगर हमारी वेबसाइट के डिफरेंट वेब पेज में सेम डाटा मल्टीपल टाइम्स हो यानी डाटा को की डुप्लीकेशन हो तो इस सूरत में इस तरह का डाटा जो है वो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो डुप्लीकेट कंटेंट ऑडिट में इस तरह के इंस्टांसेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें फिक्स करते हैं। इसके बाद हम टेक्निकल एसईओ की आज की लास्ट टेक्निक यानी साइट स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। साइट स्ट्रक्चर में हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, यानी हम अपने वेबसाइट पे मौजूद डाटा को क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉर्ट आउट करते हैं, जिसमें हम वेब पेज में डाटा की तरतीब, डिफरेंट वेब पेज की एक दूसरे के साथ लिंकिंग और डिफरेंट वेब पेज में रिलेटेड कंटेंट पे काम करते हैं। एक क्लियर स्ट्रक्चर वाली वेबसाइट ना सिर्फ यूज़र्स को हेल्प करती है डाटा को फाइंड करने में, बल्कि ये सर्च इंजन की वेबसाइट कंटेंट को अंडरस्टैंड और नेविगेट करने में भी हेल्प करती है, जिससे वेबसाइट की ओवरऑल रैंकिंग इम्प्रूव होती है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हमने एसईओ की बेसिक टाइप्स यानी ऑन पेज या ऑन साइट एसईओ, ऑफ पेज या ऑफ साइट एसईओ और लास्ट में हमने टेक्निकल एसईओ की बात की और इन तमाम टाइप्स के रैंकिंग फैक्टर या इन तमाम टाइप्स में जो टेक्निक्स यूज़ होती हैं एसईओ की उस पर हमने बात की। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।